गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू काजमी सर इंट्रोडक्शन के लिए। जैसा काजमी सर ने कहा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और पिछले कुछ समय से अपने हस्बैंड के साथ मिलके और अपनी टीम के साथ मिल करके एक खास तरह के बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि कुछ चैलेंजेस थे जो मैं फेस कर रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं फेस कर रही थी। कुछ हेल्थ के चैलेंजेस थे, फिजिकल फिटनेस की बात करूं तो मैं बिल्कुल अनहेल्दी कैटेगरी में आती थी उस टाइम। कुछ स्किन रिलेटेड चैलेंजेस थे, थोड़े से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई थी कुछ मुझे। इसके साथ साथ काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स भी थी। ये कुछ ऐसे बेसिक कारण थे जिसकी वजह से मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट किया था। और मेरे अपलाइन मेंटर ने मुझे इन्हीं के थ्रू स्टार्ट भी कराया था। जो मेरे चैलेंजेस थे उसी से रिलेट करते हुए उन्होंने मुझे कहा था स्टार्ट करने के लिए, कि जो हेल्थ इश्यूज थे उन्होंने उससे रिलेटेड बातें बताई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि मेरी स्टार्टिंग में कुछ चैलेंजेस की वजह से हुई थी, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हुई थी। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, हम एक ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं जहां हम सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। मुझे मेरे हेल्थ के लिए सॉल्यूशन मिला, मेरी स्किन बेटर हुई, मेरे बालों की क्वालिटी बेटर हो गई, फाइनेंशियल चैलेंज भी मेरा कवर हो रहा है। हमारे घरों में हमारे रिलेशनशिप्स जो थोड़े से डिस्टर्ब थे हमारे हस्बैंड के साथ, हमारे और पेरेंट्स के साथ, आज वो काफी बेटर हैं। तो रिलेशनशिप इश्यूज भी सॉर्ट आउट हुए। आपके क्या चैलेंज है, आप सोचिए। क्या आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का आप नहीं ले पा रहे हैं? क्या आपकी रिक्वायरमेंट है एक बड़ी गाड़ी की, क्योंकि आपके फैमिली ठीक ठाक साइज की है और आप लोग साथ में जाना होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक बड़ी गाड़ी हो जाए तो अच्छा होगा? क्या बच्चों की एजुकेशन आपको डिस्टर्ब करती है? क्योंकि आज के डेट में कहीं से भी ये बात छुपी नहीं है कि एजुकेशन कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। और अगर करियर वाइज बात करें तो एक अच्छे करियर के लिए एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। तो क्या ये चीज आपको डिस्टर्ब करती है कि बच्चों की एजुकेशन किस तरह सॉर्ट आउट होगी? सोच के देखिएगा, आपकी क्या चैलेंज है। क्या आपके पास टाइम की कमी है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं? जिस फैमिली के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, उसी फैमिली के साथ आप कुछ खुशी के पल नहीं बिता पाते हैं। एक कप चाय भी साथ में अपनी वाइफ के साथ पीने का आपके पास टाइम नहीं होता है। अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं होता है। क्या ये प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में? क्या आप मेहनत तो कर रहे हैं बट उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है? आपका महीना बड़ा हो जाता है और इनकम कम हो जाती है। मतलब मेरे केस में तो कई बार ऐसा होता है कि बस सैलरी आती है और शायद 2-3 दिन ही बस पता चलती है कि सैलरी आई थी। क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप भी फेस करते हैं? आपके पेरेंट्स का क्या मतलब, क्या आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो वो चाहते थे कि वो पूरी हो बट नहीं हो पाई, जो उन्होंने सोचा था कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो करेंगे? क्या लगता है, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? फ्रेंड्स, आज समय है ये चीजें सोचने का। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और एक्चुअली हम जाना कहाँ चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या चीजें हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से। आज हमें सोचने की जरूरत है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वी हैव द सॉल्यूशन। हमारे पास एक ऐसे अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा व्हीकल है, जो आप जो भी हासिल करना चाहें, आपकी जो भी मंजिल हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इसी बारे में हम जिक्र करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। जैसा मैंने बताया कि भाई हम लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम सभी बहुत हार्ड वर्किंग हैं। हम सब ने अच्छी, जो भी हमारे पेरेंट्स के बस में हुआ, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हमें दी। और उसके बाद काफी साल स्टडीज करने के बाद हम एक करियर, एक जॉब में आए और हमने काम करना शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किए। हो सकता है कुछ लोग ने अपना खुद का कुछ
प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो। अब चाहे आप बिजनेस करिए या आप जॉब करिए, कहीं ना कहीं हमें पैसे कमाने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आप दुकान महीने में सिर्फ एक बार खोलेंगे और आपको आमदनी पूरे महीने आए? नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है हम 6 महीने ऑफिस नहीं जाएंगे? वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के कोविड-19 जब से स्टार्ट हुआ है, कई लोग के माइंड में हो गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम तो मिल जाता है। वर्क फ्रॉम होम अलग है, वो आप काम कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वर्क फ्रॉम होम का तो मतलब होता है 20 घंटे काम करना। अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो कोविड जब से स्टार्ट हुआ, कोविड-19, लोगों की लाइफ में स्ट्रेस और बढ़ गया है, टाइम की और ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि बॉस आपको फिर किसी भी वक्त याद कर लेता है। तो मुद्दे की बात ये है, पॉइंट इज कि हमें टाइम लगाना पड़ता है, उसी हिसाब से हमको अर्निंग होती है। जो भी हमारे, चाहे हम एक ऑफिस के प्यून हो, चाहे हम वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारी जनरल मर्चेंट की शॉप है, या हमारे पास एक सुपर मॉल टाइप का मार्केट है, जो भी हो, हम जितना टाइम लगाएंगे हमें उतने पैसे मिलेंगे। अगर हम टाइम थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो हमें थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिलने लग जाएंगे। कुछ अगर हम एक्स्ट्रा काम करने लग जाए, सपोज अपने ऑफिस वर्क के साथ साथ हम कुछ ट्यूशन पढ़ाने लग जाए, तो हमारी आमदनी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल अपने आप से कीजिए, अगर टाइम लगाना बंद कर दें, काम करना बंद कर दें, तो कितने पैसे आएंगे? कोई पैसे नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी अभी तक की अपब्रिंगिंग हुई है, जो हमारी अभी तक की एजुकेशन हुई है, जो हमारे फोरफादर्स ने या जो हमारे सोसाइटी ने जिस चीज के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड किया, वो यही थी जिसको कहते हैं एक्टिव इनकम, जिसके लिए हमने आज तक गुड एजुकेशन ली और फिर एक गुड जॉब भी हासिल की, या फिर एक गुड बिजनेस स्टार्टअप किया। ये होती है एक्टिव इनकम, जो जिसका आना तभी पॉसिबल होता है जब हम खुद अपने हाथ पैर से काम कर रहे होते हैं, अपने खुद मेंटल कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। हमारा पर्सनल काम करना बंद हुआ तो ये इनकम आनी भी बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट ये एक फैक्ट है जो शेयर करना जरूरी था। और सिर्फ इसमें छोटा सा चैलेंज ये होता है, वही जो मैंने कहा, एक इनसिक्योरिटी वाली चीज, कि अगर हमारा काम करना बंद हुआ तो ये आनी भी बंद हो जाती है। बट ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हमारे जो रोज के खर्चे होते हैं, जो हम जीवन यापन करते हैं, वो इसी इनकम से होती है। अब जरा थोड़ी देर के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करिए, सोच के देखिए, एक आपके पास पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी हो, ये एक्टिव इनकम आप कमाते रहिए, एक पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी हो जिसमें सीखते हुए आप टाइम देंगे, अपनी टीम के साथ, अपने मेंटर के साथ मिलके, जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया है उनके साथ मिलके आप टाइम देंगे सीखते हुए, आपको उस हिसाब से पैसे आएंगे। जैसे जैसे आप ज्यादा सीखेंगे, मैंने ये नहीं कहा ज्यादा टाइम लगाएंगे, जैसे जैसे आप ज्यादा सीखेंगे वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, उतनी आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर आप इस काम में टाइम नहीं भी दे रहे होंगे तो भी कुछ इनकम आपकी आती रहेगी, कुछ इनकम आती रहेगी। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक ऐसी इनकम जिसके लिए आपका खुद से फिजिकली काम करना जरूरी नहीं है, आपका खुद से प्रेजेंस जरूरी नहीं है। आप नहीं भी होंगे तो भी एक साइकिल की तरह होगा कि एक बार चला दिया चक्का, वो अपने आप चलता रहेगा। और पॉइंट जो ध्यान देने वाला है, ये काम आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, यानी तकरीबन 2 से 3 घंटे रोज के लगा करके अगर 2 से 3 साल में इस तरह की इनकम आपकी आने लग जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? जरा खुद से सवाल कीजिएगा। हम लोग इस वक्त एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो ऑब्वियसली जवाब एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे, लेकिन खुद से सवाल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ तो आपके हाथ में है। कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। वर्ल्ड के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं। एक ये मेरे हाथ में है, बिजनेस फूल। इनके रिच डैड की पूरी सीरीज है, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस फूल, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें इन्होंने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला बताया है, एक पेटेंटेड फॉर्मूला है इनका, जो मतलब सच पूछे तो इस प्रोजेक्ट से पहले मुझे नहीं पता था, मैंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं था। ये कहते हैं
कि दुनिया में जो अर्निंग होती है, जो भी हम काम करते हैं, जैसे भी हम अपना पैसे अर्न कर, जो मैंने बात कही थी ना एक्टिव इनकम की, जो भी हम अर्न कर रहे हैं उसके अगर लोगों की कैटेगराइजेशन की जाए तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एम्प्लॉय यानी जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, जैसे मैं हूँ। सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय बस यूं समझ लीजिए जो दुकानदार है, जैसे मेरे हस्बैंड है, उनका अपना शॉप है। कोई डॉक्टर है, अगर उसकी अपनी क्लिनिक है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। बट अगर एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब करके अर्न कर रहा है तो वो वहां पे एम्प्लॉय है। इस साइड आते हैं, ये होते हैं बिजनेस ओनर्स, जिनको, जो कई बार हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिजनेस ओनर्स की डेफिनेशन बेसिकली ये होती है जहां पे कम से कम 400 से ऊपर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 300-400 से ऊपर एम्प्लॉय जहां पे काम कर रहे हो। एक अगर एक लेमैन टर्म्स में बात करें तो वो एक बिजनेस होता है। और ये आई होते हैं इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इन चारों को अगर इनके माइंडसेट के हिसाब से, इनके कैटेगराइजेशन के हिसाब से डिवाइड करें तो इस पूरे सेगमेंट को 2 पार्ट्स में, मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड की कैटेगरी की थिंकिंग एक होती है, राइट साइड की कैटेगरी वालों की थिंकिंग एक जैसी होती है। इस साइड के लोग चाहे वो नौकरी कर रहे हो या दुकान चला रहे हो, टाइम लगाते हैं, कुछ स्किल्स लगाते हैं, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कहीं ना कहीं पैसे भी लगाते हैं। जब ये चीज करते हैं तब उनकी अर्निंग होती है, तभी वो कुछ पैसा कमाते हैं, यानी डिपेंडेंसी है। और मेजर डिपेंडेंसी किस पे है? टाइम पे। जिस दिन टाइम लगाना बंद, उस दिन पैसे आना बंद। स्किल्स पे है। एक डॉक्टर चाहे कितना ही बढ़िया सर्जन क्यों ना हो, जिस दिन उनको खुद से कोई फिजिकल डैमेज हो गया, सपोज कोई पैरालिसिस हो गया या किसी और वजह से हैंडीकैप हो गया, क्या लगता है कितनी अर्निंग आएगी उनके फैमिली में? चाहे रोज लाखों रुपए कमा रहे हो, लेकिन जिस दिन उनके साथ कोई फिजिकल डैमेज हो गया कि वो काम करने लायक नहीं बचे, क्या लगता है कितने पैसे आएंगे? तो डिपेंडेंसी है। एक्टिव इनकम याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है एक्टिव इनकम। इस साइड आते हैं, इस साइड के लोगों की अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर होते हैं, देखिए वो पैसे लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं, उस पर डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और मजे करते हैं। इनके लिए पैसे काम करता है। बिजनेस की बात करें तो ये लोग अदर पीपल टाइम, दूसरों के लोगों का टाइम यूज करते हैं, एम्प्लॉइज हायर करते हैं, दुकानदारों को हायर करते हैं। अदर पीपल मनी, इनके लिए इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा होता है, दुकान खोल के कोई और बैठा होता है। अगर एक जियो का सिम बिक रहा है तो जियो का मालिक थोड़ी आके बेच रहा है। ये जियो ने जगह जगह सिर्फ अपने खुद के स्टोर हर जगह थोड़ी बनाए हैं। उनके तो सिम जो है हर शॉप पे जहां भी बिक रहा है मोबाइल स्टोर्स पे, वो मोबाइल स्टोर में पैसा किसका लगा है? जो उस मोबाइल स्टोर को चला रहा है। तो अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी एंड अदर पीपल स्किल्स, क्योंकि एम्प्लॉइज एक्सेलेंट एम्प्लॉइज हायर करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी में तो रूल है मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो बेस्ट क्वालिटी के एम्प्लॉइज हायर होते हैं। तो अगर आप गौर से देखिए तो डायरेक्टली इनका टाइम तो लगता ही नहीं है और यहाँ तो टाइम लगता ही नहीं है। तो इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे टाइम और मनी का कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना। एक बिजनेस का मालिक, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे वो टाटा बिरलाज हो, एक जो ओनर होता है, हेड होता है, जो वो पता चला कभी भी जब मन करता है छुट्टियां मनाने चला जाता है, जब मन करता है अपने प्राइवेट यॉट पे घूमने निकल जाता है। बट उसके यहाँ का जो एम्प्लॉय होता है, उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी के लिए 3-4 दिन की छुट्टी ले सके। सोच के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बेसिक मेंटालिटी की बात करें तो इस साइड वालों की जो अपब्रिंगिंग ही हुई होती है, कहीं ना कहीं यही होती है कि हम अच्छे से एजुकेशन लेंगे, अच्छी सी जॉब पाएंगे और अर्निंग करेंगे। इस साइड के जो लोग होते हैं, अगर आप कभी भी हिस्ट्री पढ़िए, आई मीन बायोग्राफीज पढ़िए, चाहे अंबानीज की, चाहे टाटाज की, है ना, तो आप देखेंगे कि ये लोग भी शुरू में, जब इनका हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था, शुरू में लेफ्ट साइड ही थे, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसे एफर्ट्स किए कि फिर राइट साइड में आ गए। आज का अगर डेटा की बात करें, अगर डेटा पे बात करें तो इस साइड पे, लेफ्ट साइड में
अगर लोग की काउंटिंग देखें तो अप्रोक्सीमेटली 95% लोग हैं इस साइड में, और इस साइड में सिर्फ 5% लोग आते हैं। आप खुद ही से देख लीजिए वर्ल्ड वाइड कितने बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, कितने बिजनेस ओनर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स हैं। और अगर पैसे की बात करें, मनी की बात करें, तो इस साइड के लोगों के बीच में मात्र 10% पैसा बढ़ता है, और इस साइड के लोग जो है रफली 90% पैसे में एंजॉय करते हैं। सोच के देखिए फ्रेंड्स, पैसा ज्यादा किधर, लोग ज्यादा किधर है? लेफ्ट साइड। भीड़ कहाँ है ज्यादा? लेफ्ट साइड। भीड़, लोग कम कहाँ है? राइट साइड। और पैसा लेकिन कहाँ ज्यादा है? राइट साइड। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। अगर हम अपने, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, हम अपने सपने पूरा करने चाहते हैं, जो चीजें लाइफ में हमारे लिए ट्रबल्स हैं हम उनको पूरा करना चाहते हैं, तो हमें आज से ही ये चीज सोचनी पड़ेगी कि क्या ऐसे काम करें कि लेफ्ट से राइट आ जाए, ताकि ज्यादा मनी में हमारा शेयर हमको मिल सके। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, यहाँ तो पैसे हैं नहीं। एक फॉर्म निकलता है किसी जॉब के लिए, 10,000 लोग खड़े हो जाते हैं भरने के लिए, तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो मारा मारी है। अब कई लोग सोचेंगे कि यार मेरे पास, वो तो बात ठीक है कि भाई पैसे ज्यादा इधर है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इन्वेस्टर बन सकूं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बिजनेस खड़ा कर सकूं। ना पैसे हैं मेरे पास बिजनेस खड़ा करने के लिए, एंड इनफैक्ट कई लोग तो कहते हैं मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है ना। अब यहाँ पे एक और सवाल आपसे, अगर कोई ऐसा काम हो कि इस साइड में रहते हुए, लेफ्ट साइड के हालात में रहते हुए, यानी आपके जो भी अभी प्रेजेंट कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में रहते हुए थोड़ी सी स्किल्स हासिल करके, जैसे मैंने कहा कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजें जो हम बताएं, जो आपके मेंटर्स बताएं, उसको चेंज करते हुए अगर राइट साइड की अर्निंग हासिल करनी पॉसिबल हो, अगर आपके पास एक मौका हो कि आप राइट साइड की अर्निंग हासिल कर सकें, तो क्या करना चाहेंगे? क्या जानना चाहेंगे कैसे होगा? क्या अपने और अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए कुछ एफर्ट्स करना चाहेंगे? क्या कुछ सीख के कुछ बदलाव करना चाहेंगे? इन्हीं हालात में रहना है, लेकिन कुछ तो बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, कैसे होगा, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। बात क्योंकि बिजनेस प्रोजेक्ट की हो रही है, तो मार्केट को भी समझना जरूरी है कि पैसा आखिर है कहाँ और जाता कहाँ है। पैसे की बात, क्योंकि मार्केट की बात हो रही है बिजनेस की, तो भाई देखिए, कोई भी चीज अगर हम यूज करते हैं, उसे कोई कंपनी बनाती है। जैसे मैं ये पेन से लिख रही हूँ, इसे किसी कंपनी ने बनाया है, और हम सभी जो है कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम तक सामान कैसे आता है? हम लोग, भाई मैं, ये जो लोरेटो कंपनी है, मैं इनके पास खुद से तो चल के गई नहीं थी कि मुझे पेन चाहिए। हमने अगल बगल की दुकान से सामान लिया। ये भी खुद नहीं बनाते हैं, कोई होलसेलर होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई सीएनएफ एजेंट्स होंगे। इसके अलावा एक एड की इंडस्ट्री होती है। कुल मिलाकर के एड डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉकिस्ट की एक इंडस्ट्री होती है, जो बीच में होती है, जिनके जरिए हम तक सामान आता है। ऐसे में होता क्या है, कोई भी सामान की लागत अगर कंपनी उसका अपना प्रॉफिट मिला ले तो लगभग 40 रुपए होती है। हम उसको लगभग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, जो लिखा होता है ना बढ़िया सा एमआरपी। यानी कि हमारी मेहनत की कमाई का, जो हम दिन रात काम कर रहे थे कि अपने परिवार के खर्चे पूरे कर पाए और जरूरतें पूरे कर पाए, इनफैक्ट अपने सपने पूरे कर पाए, उस कमाई का करीब 60% रुपया बीच के लोगों में बढ़ जाता है। कुछ केसेस में ज्यादा भी होता है, हमें अप्रॉक्स बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं, 60% रुपया। यानी अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 6,000 रुपए कहीं ना कहीं किसी और के लिए कमा रहे हैं, माने तब भी, ना माने तब भी। सुई से लेके हवाई जहाज तक जो भी चीज खरीदी जाती है, कहीं ना कहीं उसमें इन लोग का फीस या मुनाफा जुड़ा रहता है, और हम इस्तेमाल करते हैं और पैसा भी देते हैं, है ना। हम लोग यूज करते हैं, खर्चा करते हैं, यानी सामान खरीद के, और साथ में कहीं ना कहीं हम रिकमेंड भी करते हैं।
कोई सामान अगर हम लाते हैं, जैसे सपोज इस ब्रांड का मैंने पेन यूज किया, ये बड़ा अच्छा लिख रहा है, ऐसी खुशबू भी बड़ी प्यारी सी है, मुझे अच्छा लगा। अब मुझसे किसी मेरी फ्रेंड ने पूछा, यार मुझे व्हाइट बोर्ड मार्कर खरीदना है, कौन सी कंपनी का लूं? मैंने बताया यार ये रॉयटो वाला मैं यूज करती हूँ, बढ़िया है, तुम भी ले लो। क्या आप लोग भी ऐसे करते हैं? आई थिंक ये हम सबकी एक हैबिट होती है, हम सभी करते हैं। एक कंपनी ने ये चीज का एनालिसिस किया और इस अमेजिंग कंपनी ने, इस बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंट कंपनी ने कहा कि भाई कंज्यूमर, आप राजा हैं, यू आर द किंग ऑफ मार्केट। आप खरीदते हैं तभी दूसरों की दुकानें चलती हैं। आइए हम आपके साथ हाथ मिलाते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। जो काम आप अभी तक करते आ रहे थे, कौन से काम? यही वाले आप इस्तेमाल कीजिएगा, अगर पसंद आए तो रेकमेंड कीजिएगा दूसरों को, और इसके बदले में, इसके एवज में हम इस 60% रुपए में आपको हिस्सेदारी दे देंगे। मैक्सिमम काम हमारे होंगे, मेजर इन्वेस्टमेंट्स हमारे होंगे, ऑफिसेज हमारे होंगे, शोरूम्स हमारे होंगे, पूरा वेयरहाउस हमारा होगा, मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हमारी होगी, गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशंस के झंझट होते हैं, टैक्सेशन से झंझट, वो सब हम देख लेंगे। आपके पास कोई सरदर्दी नहीं है। आपको सिर्फ क्या काम करना है? ईमानदारी से यूज करना है, यूज करने के बाद अगर पसंद आए तो उनको रेफर करना है। और प्रोडक्ट्स कौन से? वही जो रोजमर्रा वाले हैं, वही जो आप अपने पड़ोस में जाते हैं और साबुन खरीद के ले आते हैं अंकल जी की दुकान से, वही जो शैम्पू आप जाते हैं कि अरे नहाने है और शैम्पू जाके खरीद के ले आते हैं, वही रोजमर्रा की यूज वाले प्रोडक्ट्स। अब जरा यहाँ पे एक और सवाल खुद से पूछिएगा, वो खर्चे, वो एक्सपेंसेस आपके, जो आपके वैसे भी हो रहे थे और जब तक हम जिंदा हैं तब तक होते भी रहेंगे, अगर उन्हीं खर्चों से हमारी आमदनी हो सके तो कैसा रहेगा? रिमाइंड करूंगी आपको, वो खर्चे जो हमेशा रहेंगे, जब तक हम हैं, जब तक धरती पे इंसान है, तब तक ये खर्चे कभी बंद नहीं होंगे। तो वही खर्चों से अगर हमारी आमदनी होने लग जाए तो कैसा रहेगा? खुद को जवाब दीजिएगा और ईमानदारी से दीजिएगा, दूसरे को नहीं देना है। अपने आप से तो ईमानदार हो सकते हैं ना हम। तो फिर बताइए कैसी सिचुएशन रहेगी? कोई रिस्क नहीं है, पार्टनरशिप है, ठीक है, टर्नओवर में। अब यहाँ पे क्या हुआ